ओके सो हे एवरीवन, कैसे आप सभी लोग जैसे भी हो भाई। बिल्कुल म्यूज़िक की प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है, क्योंकि अपनी जो सीरीज़ है ना वो तो चलती रहेगी। थोड़ा वीडियो लेट आते हैं बट प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को फुल टू फुल टाइम देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ है प्रैक्टिस की। तो अगर आपको पिछला वीडियो याद हो, कुछ जो सही जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको तो याद ही होगा, जिनको याद नहीं है उनके लिए मैं एक शॉर्ट रिवीजन भी दे दूंगा अभी। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि सबसे पहले इसमें यहाँ पे हमने खोल लिया है अपना पियानो रोल, ठीक है। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि रूट नोट क्या होता है, ठीक है, स्केल्स क्या होती हैं, ऑक्टेव क्या होते हैं, और कोर्ड्स बनाना किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारे सिंपल चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक पेड़ होता है, पेड़ को उगने के लिए, पेड़ अगर उगता है तो वो उगता है, उस पहले आप बीज डालोगे, उसकी जड़ बनेगी मिट्टी में, फिर वो जड़ से पेड़ ऊपर उठता है। वैसे ही सॉन्ग बनाने के लिए हमको एक रूट नोट चाहिए होता है। और जैसे कि आपने अगर म्यूज़िक के बारे में अगर आपने थोड़ा भी सुना होगा तो आपको सुर के बारे में पता होगा, सा रे गामा पा धा नी सा। तो सा रे गामा जो होता है वो हमारे जिसमें हम म्यूज़िक बनाते हैं उसमें तो नहीं होता है। तो सा को हम सी से शो करते हैं, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है। तो इसमें जो सा रे गामा पा धा नी सा है, सा रे गामा पा धा नी सा, ठीक है। तो जो ये सुर होते हैं इसमें सी डी शार्प ई एफ जी ए शार्प ए, ऐसे करके मतलब ABCD में होते हैं, सी से लेकर। सबसे पहले आपको अगर सॉन्ग बनाना है तो मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे लिखा है रूट नोट, यहाँ पे लिखा है स्केल्स। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं वो होती हैं मेजर स्केल्स, जो हैप्पी और मोटिवेटिंग सॉन्ग के लिए होती है। माइनर स्केल होती हैं डार्क म्यूज़िक के लिए या सैड म्यूज़िक के लिए, ठीक है। तो हमको अब अगर एक सॉन्ग बनाना है, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं सॉन्ग बनाने की भाई, कि मेरे को यार कुछ नहीं आता, मेरे को एक सॉन्ग बनाना है खुद का। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ से एक रूट नोट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ई सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मेरे को लग रहा है भाई यार थोड़ा एक सैड सॉन्ग बनाना है, ठीक है, किसी के लिए बनाना है या अपने लिए बनाना है। तो मेरे को सैड सॉन्ग बनाना है, तो यहाँ पे मैं माइनर सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अब ये हुआ क्या है, जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं स्केल, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमको शो करता है कि आपको कौन से जो नोट्स हैं वो यूज़ करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। जितने भी ये ब्लैक वाले होते हैं इनको यूज़ नहीं करना, वाइट वाले यूज़ कर सकते हो, ये जैसे देख सकते हो आप, ठीक है। तो हमने ई सेलेक्ट किया था, तो ई माइनर की स्केल ये मैं जल्दी से आपको बना देता हूँ, ठीक है। और हम यहाँ पे ई वापस आ गए, तो आप जैसे कि देख सकते हो कि ये होती है ई माइनर की स्केल, ठीक है। अब हम आज ये देखने वाले हैं सबसे पहले कि ई माइनर स्केल के अंदर कितने और कोड्स आते हैं। यस, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि अगर मैं माइनर स्केल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो उसके अंदर मेजर ना आए, मेजर आएंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको सामने से लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको साफ साफ दिखे। तो मैंने ई माइनर स्केल लगाई हुई है, तो ई माइनर स्केल के अंदर कौन कौन से नोट आते हैं वो हम देखने वाले हैं अभी। तो आपको क्या करना है, इनको निकाल निकाल के प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि ये कोर्स अगर आपको याद हो जाएंगे तो मतलब ईजी हो जाता है थोड़ा म्यूज़िक बनाना। ऐसा कोई नहीं है, मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा कि आप कुछ चीज़ रटो, आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करो, आपको खुद आ जाएगी, ठीक है। तो हमने सेलेक्ट किया था ई रूट नोट और स्केल सेलेक्ट की थी माइनर, ठीक है, माइनर सेट के लिए। तो हम सबसे पहले ई माइनर लगा लेंगे। कोड कैसे लगाते हैं, माइनर अगर कोड है तो आपको पहले जो भी आपने रूट नोट सेलेक्ट किया उस पर लगाइए एक नोट, उसके बाद 1 2 3 3 पे लगाइए, फिर उसके बाद फिर से 4 गिनिए, 1 2 3 4, ठीक है। तो जो माइनर होता है वो होता है 3/4 की गैप में, और जो मेजर होता है वो होता है 4/3 की गैप में, ठीक है। तो आपको अगर माइनर से मेजर करना है अपना कोड, तो आपको बस एक बीच वाला नोट जो है वो इसको ऊपर कर देना है, तो ये हो जाएगा ई मेजर कोड। और अगर मैं इसको नीचे कर दूँ, ठीक है, तो फील से पता चल जाता माइनर है कि मेजर है भाई, ठीक है। और टेंशन नहीं लेनी भाई, फुल टू फुल लैपटॉप खोल के बैठ जाओ, ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ लैपटॉप खोल के साइड में बैठ जाओ, ठीक है, और देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, बस इतना बोलूँगा मैं, ठीक है। अब मैंने सेलेक्ट की थी ई माइनर स्केल, ई माइनर कोड लगा दिए। अब मैं इसी ई माइनर कोड को ऊपर नीचे ड्रैग करूँगा, ये देखने के लिए कि ई माइनर स्केल के अंदर और भी माइनर कोड्स बनते हैं कि नहीं बनते हैं। तो मैं एफ पे लाया, तो ये देख सकते हो आप, पहला ही नोट ब्लैक पे आ गया, यानी ये आएगा नहीं। थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पे एफ शार्प आ गया, ए आ गया ग्रे लाइन पे, लेकिन सी शार्प नहीं आया, यानी ये भी कोड ई माइनर स्केल में नहीं आता है। अब मैं अगर इसको जी पे ले जाऊँगा, तो हाँ जी भी ग्रे के ऊपर है, लेकिन इसमें ए शार्प ब्लैक पे आएगा, यानी ये भी कोड नहीं बनता। अब उसके बाद यहाँ पे हम ए पे ले जाएंगे, तो आप जैसे कि देख सकते हो कि ए बन रहा है, ठीक है, सी भी बन रहा है और ई भी बन रहा है, यानी ई माइनर स्केल में ए माइनर कोड आता है, ठीक है।
तो ऐसा होता है ये सिंपल सा म्यूज़िक थ्योरी, इसी को बोलते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले आपको रूट नोट के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, ठीक है। फिर कोड्स के बाद कोड्स क्या होते हैं वही मैंने आपको बता दिया कि कोड्स मेजर होते हैं, माइनर होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि किसी भी आप जब स्केल को सिलेक्ट कर लेते हो, जैसे मैंने इसमें ई माइनर सेलेक्ट किया तो उसके अंदर भी और भी कोड्स होते हैं, अकेला ई माइनर नहीं होता। तो मैंने आपको दिखाया कि ई माइनर स्केल के अंदर ए माइनर कोड भी आता है, ठीक है। अब एक बार और ऊपर चलेंगे, बी पे गए तो आप जैसे देख सकते हो कि बी भी सही आ रहा है, डी भी सही आ रहा है और एफ शार्प भी आ रहा है, यानी ई माइनर स्केल में ए माइनर भी आता है, बी माइनर भी आता है। आप सी पे ले जाएंगे, जैसे देख सकते हो आप यहाँ पे फिर आउट हो गया वो, फिर ऊपर ले जाऊंगा तो ये आउट हो गया, फिर और ऊपर ले जाऊंगा तो ये आउट हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप फिर से ई पे आ गए हो, तो हमको पता चल गया ना। अब इस चीज़ को आप लिख लो, ठीक है। अब ई माइनर स्केल के अंदर हमारे माइनर में कौन कौन सी कोड आए थे, ए माइनर आया था और बी माइनर आया था, ठीक है। अब हम लगाते हैं मेजर। अब आप बोलोगे कि आपने सेलेक्ट तो माइनर की थी स्केल, मेजर कैसे आ गया? यस, ऐसा होता है। अगर आप मेजर सेलेक्ट करते हो, स्केल स्टार्टिंग में रूट नोट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद माइनर स्केल सेलेक्ट कर लिया, उसके अंदर मेजर कोड भी होंगे, ठीक है। तो वो फील ख़राब नहीं करते हैं। अगर आप सोचो कि मेजर तो हैप्पी सॉन्ग के लिए, वो फील ख़राब नहीं करते। वो होते हैं नोट्स कॉम्बिनेशन वाले, कि वो साथ में चलते ही हैं। तो अगर माइनर स्केल है उसमें मेजर कोड्स भी आएंगे, अगर मेजर स्केल है तो उसमें माइनर कोड्स भी आएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लगाया ई पे मेजर, ए मेजर कोड, ठीक है। तो बीच वाला नहीं मैच किया, थोड़ा और ऊपर ले जाएंगे तो आप जैसे तो यहाँ पे ये दोनों नहीं आए, थोड़ा और ऊपर ले जाएंगे तो आप जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे जी मेजर कोड बन रहा है, ठीक है। अब एक ए पे ले जाएंगे तो आप जैसे कि देख सकते हो एक आउट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे भी आउट हो गया। अब यहाँ पे ले जाएंगे तो एक आप देखिए देख सकते हो सी पे फिर बन गया है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जी आ गया, सी आ गया, और ऊपर जाके देखते हैं, ठीक है। तो एक डी भी आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे फिर आउट हो गया और हम ई पे वापस आ चुके हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि माइनर स्केल के अंदर मेजर कोड के 3 मिल गए हैं हमें, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कोड को फाइंड करना, ठीक है, कि आपकी स्केल के अंदर कौन कौन से कोड बन सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जब आप कोई सॉन्ग सुनते हो तो उसमें मोस्टली 4-5 कोड का कॉम्बिनेशन होता है, तो आपको पता लगाना होता है कि इस जगह पे कौन सा कोड यूज़ हुआ है। अगर आप ये सोचते रहो कि हम ई माइनर स्केल में हैं और ई माइनर ही कोड होंगे सारे, तो सारे एक जैसे कोड नहीं होती है, अलग अलग चलते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बना के भी दिखाने वाला हूँ अभी हाल, ठीक है। तो मैं इसको स्केल हाईलाइट हटा देता हूँ। सबसे पहले हमने ई माइनर सेलेक्ट किया था तो हम ई माइनर कोड ही लगाएंगे, ठीक है। हमने ये लगा दिया ई माइनर कोड, ठीक है। अब आगे कोड बढ़ाना है हमको, तो सबसे जो मेजरली यूज़ होता है कोड, वो होता है ये वाला। आपको नीचे के जो ई हैं जी हैं उनको सामने पेश करना है, और यहाँ से जो ये जो कोड आप देख रहे हैं ना कि ये इनमें 3 का गैप है, तो हम नीचे देंगे 4 का गैप, तो ये हो जाएगा ई माइनर टू सी मेजर। आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया साउंड कर रहा है। अब इसी कोड को मैं अगर ब्लैक पे डाल दूँ ना, खराब साउंड किया। तो यही होता है फ़र्क। जो लोग म्यूज़िक थ्योरी जानते हैं तो वो लोग नोट ऐसी जगह पे रखते हैं जो उनको पता होता है कि ये स्केल के अंडर है, तो उनके सारे नोट अच्छे साउंड करते हैं एक साथ, ठीक है। अब आगे कुछ और कोड बना के देखते हैं, ठीक है। ये मैंने कोड बनाया डी मेजर, क्योंकि हमने देखा था ई माइनर के अंदर डी मेजर भी आता है, ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हो सॉन्ग का जो फील है, हम मेजर कोड भले ही लगाए हैं लेकिन कोई भी सॉन्ग का वो फील ऐसा नहीं लग रहा है कि वो हैप्पी सॉन्ग है, ठीक है। करना है, ठीक है। अब ये चीज़ जो है ना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये चीज़ है प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है, कोई भी अपने फेवरेट सॉन्ग यूट्यूब पे चला लीजिए, ठीक है। उनको चलाने के बाद आपको सबसे पहले उनका रूट नोट फाइंड करना है कि रूट नोट है कौन सा, ठीक है। रूट नोट फाइंड करने के बाद आपको उनका जो स्केल है वो बताना है, ठीक है। स्केल क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है, माइनर है या मेजर है। वो आपको ऐसे पता चल सकता है कि आप रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हो, सैड सॉन्ग सुन रहे हो, या कुछ और टाइप का, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप रूट नोट फाइंड करो, फिर उस रूट नोट से उसका माइनर कोड भी ट्राई करो और मेजर कोड भी, जो भी ज़्यादा आपको सूटेबल लगे वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो कि हाँ ये इसका ये हो गया, ठीक है।
तो हमें ई रूट नोट मिला है। अब देखते हैं माइनर है कि मेजर। पहले मैं 3 स्किप करूँगा। तो जब मैंने 4 पे किया ई के बाद, तो 4 मैच नहीं कर रहा है, यानी ये मेजर कोड नहीं है, यानी माइनर ही कोड है ये, ठीक है। देखा आपने ई माइनर कोड कितना अच्छा मैच किया। तो इसका जो स्केल है इस सॉन्ग का वो है ई माइनर।